जी लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था ग्रेडिएंट टाइम ट्रांसपोर्ट। तो ग्रेडिएंट टाइम ट्रांसपोर्ट जो होता है उसका एग्जांपल होता है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन थ्रू द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो अब हम ये समझते हैं कि ये जो है किस तरह से ग्रेडिएंट टाइम ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। देखिए ये क्या है, दिस वन इज़ अ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सेल है। ये जो है एक पीसीटी का सेल है। इसके इस साइड क्या होगी, ल्यूमेन, और ये क्या है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, और ये है हमारी कैपिलरी। ठीक है, क्या होता है कि सबस्टेंसेस जो होते हैं वो ल्यूमिन से पहले सेल में आते हैं, फिर सेल से निकल के वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाते हैं, फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू कैपिलरी के अंदर जाते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है यहाँ पे एक कैरियर प्रोटीन होती है, सॉरी सोडियम पोटाशियम पंप। ठीक है, ये जो सोडियम पोटाशियम पंप होता है ये क्या करता है कि ये जो होता है सोडियम की ट्रांसपोर्ट करता है बाहर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बाहर सोडियम ज़्यादा हो जाता है, अंदर जो होता है वो सोडियम कम हो जाता है। तो जब अंदर सोडियम कम हो जाता है तो बाहर वाला जो ल्यूमेन के अंदर जो यहाँ पे जो सोडियम पड़ा हुआ है वो क्या करेगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट करेगा। अब यहाँ क्या है, यहाँ एक दूसरा मैं सेल ड्रा करती हूँ, दैट इज़ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सेल। तो जिस तरह से जो बाकी एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनके बीच में हमारे टाइट जंक्शंस होते हैं, यहाँ पे भी हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, ये क्या है, ये है टाइट जंक्शंस। अब क्या होता है कि ये हमारी जो टाइट जंक्शंस होते हैं, नेम में इनका टाइट है लेकिन ये होते परमेबल हैं, ये सोडियम और वाटर दोनों के लिए परमेबल होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा सोडियम जो है वो ज़्यादा है, हमारा सोडियम जो होता है कम होता है पहले, लेकिन उस सोडियम पोटेशियम पंप के बाद क्या हो जाता है कि यहाँ पे सोडियम की लेवल जो होती है इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है ल्यूमिन की कंपैरिजन में। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो सोडियम होता है इन टाइट जंक्शंस के थ्रू आके आ जाता है ल्यूमिन में। ठीक है, ये इस तरह से ट्रांसपोर्ट करता है। हमने पहले क्या किया था, ल्यूमिन से सोडियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट की थी और उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सेंड किया था, लेकिन यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सोडियम की लेवल इंक्रीज़ हो जाती है, ल्यूमिन के अंदर सोडियम की लेवल कम हो जाती है। तो ये जो सोडियम होता है इन टाइट जंक्शंस के थ्रू यहाँ पे आ जाता है। तो ये जो हमारी एग्जाम्पल हो गई, ये क्या हो गई, ये हमारी पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गई। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो सब्सटेंसेस पैसिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ग्रेडिएंट टाइम ट्रांसपोर्ट। तो ये जो सोडियम है ना, ये हम कह रहे हैं कि जो सोडियम ये वाला है इसके लिए हम यूज़ करें ग्रेडिएंट टाइम ट्रांसपोर्ट। ये जो सोडियम है ना, ये जो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये हमारा ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम को फॉलो करेगा, इसके लिए हम नहीं कह सकते कि ये ग्रेडिएंट टाइम ट्रांसपोर्ट है। ये जो सोडियम पैसिवली डिफ्यूज़ कर रहा है थ्रू द टाइट जंक्शंस, इनके लिए हम कह रहे हैं कि ये सोडियम रीअब्जॉर्प्शन जो है ये ग्रेडिएंट टाइम ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो ग्रेडिएंट टाइम ट्रांसपोर्ट होती है ये सिर्फ पीसीटी में होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, क्योंकि यहाँ पे ये जो टाइट जंक्शंस होते हैं ये ज़्यादा परमेबल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप नेफ्रॉन के दूसरे पार्ट्स में जाएंगे, जैसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद आता है लूप ऑफ ले, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, तो वहाँ पे ये जो टाइट जंक्शंस होते हैं इनकी परमेबिलिटी डिक्रीज़ होती है। वहाँ पे इस तरह से जो सोडियम है वो डिफ्यूज़ नहीं कर सकते। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जो टाइट जंक्शंस होते हैं वो ज़्यादा परमेबल होते हैं, इस वजह से वो पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सोडियम जो होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ग्रेडिएंट टाइम ट्रांसपोर्ट शो करता है, लेकिन बाकी जो पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम शो करता है। फिर उसके बाद हम आते हैं कि वाटर जो है उसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाटर जो होता है वो सपोर्ट करता है, क्योंकि जब हमारे ल्यूमेन में, देखिए ल्यूमेन में हमारा सोडियम है, ल्यूमेन के अंदर हमारा क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, ल्यूमेन के अंदर हमारा क्लोराइड होता है, ल्यूमेन के अंदर यूरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम सोडियम की एब्जॉर्प्शन कर देते हैं, ठीक है, सोडियम यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता, सोडियम यहाँ पे आ जाता है, तो क्या होता है कि जो सॉल्यूट होता है उसकी एबिलिटी होती है कि वो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पे सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से ये जो सॉल्यूशन होता है वो डाइल्यूट होता जाता है। तो इस वजह से जो वाटर होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, किसके टाइट जंक्शंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये जो वाटर होता है ये क्या करता है, अब देखिए यहाँ पे वाटर कम है, यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, और बीच में एक परमेबल मेम्ब्रेन है, तो ये जो वाटर होता है ये ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन ये जो वाटर है ना, ये जब यहाँ से जाता है तो अकेले नहीं जाता, ये अपने साथ जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम, वो भी साथ ले जाता है। तो इसको हम कहते हैं सॉल्वेंट।
क्या कहते हैं, सॉल्वेंट ड्रैग। देखिए वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, वो जा रहा है और अपने साथ दूसरे मॉलिक्यूल्स को ड्रैग कर रहा है, इसको हम कहते हैं सॉल्वेंट ड्रैग। तो वाटर जो होती है उसकी पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, क्योंकि हम सोडियम की एब्जॉर्प्शन कराते हैं तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है वाटर के लिए, तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू द टाइट जंक्शंस। फिर हम आते हैं कि जो दूसरे पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन में, देखिए यहाँ पे तो हमारे टाइट जंक्शंस जो हैं वो काफ़ी परमेबल होते हैं, इस वजह से वो सोडियम को भी अलो करते हैं, वाटर को भी अलो करते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि जो टाइट जंक्शंस होते हैं, जो दूसरे पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के, वहाँ पे उनकी परमेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसी तरह से जो नेफ्रॉन के दूसरे पार्ट्स होते हैं वहाँ पर टाइट जंक्शंस की परमेबिलिटी वाटर के लिए वो कम हो जाती है, वहाँ पर ये वाटर जो होता है सिंपली पैसिवली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, फिर हम उनकी परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं बाय यूजिंग द हार्मोन जस्ट लाइक एंटी डायूरेटिक हार्मोन। असेंडिंग लिम्ब जो होता है उसकी परमेबिलिटी तो लो होती है, लेकिन जो दूसरे पार्ट्स होते हैं ट्यूब्यूल के, उसमें हम ये करते हैं कि वाटर की परमेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग द हार्मोन्स। ठीक है, तो हमने पहले क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा कि सोडियम में उसकी ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है, उसके बाद हमने ये देखा कि वाटर जो है वो पैसिवली ट्रांसपोर्टर है। अब हम ये देखते हैं कि क्लोराइड जो होता है उसकी किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। देखें, क्लोराइड की ट्रांसपोर्ट में ये जो सोडियम होता है और वाटर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। देखें, सोडियम जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है और क्लोराइड जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज आयन है। जब कंटिन्यूसली हमारे सोडियम की ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम द ल्यूमेन इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जब कंटिन्यूसली ये जो सोडियम आयन्स होते हैं वो ल्यूमेन से निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हमारी पॉजिटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी और ल्यूमेन के अंदर सिर्फ नेगेटिवली चार्ज आयन्स रह जाएंगे, दीज आर द क्लोराइड। तो ये जो पॉजिटिविटी होती है इस क्लोराइड आयन्स को अट्रैक्ट करती है, तो फिर ये जो क्लोराइड आयन्स होते हैं ये इन टाइट जंक्शंस के थ्रू यहाँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाते हैं। एक तो ये बात होती है। दूसरी बात कि ये जो वाटर होता है, देखिए सोडियम की ट्रांसपोर्ट के बाद वाटर की ट्रांसपोर्ट भी होती है, तो यहाँ पे जब हमारा वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है तो फिर ल्यूमेन के अंदर जो सॉल्यूशन है वो कंसनट्रेट होने लगता है, उनके अंदर जो सॉल्यूट्स रहते हैं उनकी लेवल इंक्रीज़ होने लगती है। तो क्लोराइड जो होता है उसकी लेवल भी इंक्रीज़ होती है, कंसनट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है, उसकी वजह से भी क्लोराइड जो होता है यहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है। तो एक जो है सोडियम की एब्जॉर्प्शन, दूसरी वाटर की एब्जॉर्प्शन, इन दोनों की वजह से हमारे क्लोराइड की पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन ये जो क्लोराइड होता है ये सिर्फ पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं करता, इसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती है। ये जो ल्यूमिनल साइड होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल की, यहाँ पे हमारी कैरियर प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। ये क्या करती है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, सोडियम को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, क्लोराइड की भी एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो ये जो हो गई ये हमारी क्या हो गई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गई। तो क्लोराइड जो होता है वो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट भी करता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो रीज़न हैं, एक तो यहाँ पर पॉजिटिविटी ज़्यादा हो जाती है तो वो क्लोराइड को अट्रैक्ट करती है, दूसरी बात कि वाटर की एब्जॉर्प्शन की वजह से क्लोराइड का कंसनट्रेशन डेवलप होती है, उसकी वजह से भी वो पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरी बात कि यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है सोडियम के साथ। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि यूरिया की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। अगेन जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब होता है तो रिमेनिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी लेवल इंक्रीज़ होना स्टार्ट होती है। इसी तरह से जिस तरह से क्लोराइड इंक्रीज़ हुआ, इसी तरह से यूरिया जो होता है उसकी लेवल भी इंक्रीज़ होती है, कंसनट्रेशन डेवलप होती है। तो यूरिया जो होता है वो भी हमारा टाइट जंक्शंस के थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन टाइट जंक्शंस की परमेबिलिटी यूरिया के लिए इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी उसकी बाकी आयंस और वाटर के लिए होती है। ठीक है, तो यूरिया जो होता है वो सिर्फ पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं करता, दूसरे जो पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के वहाँ पे यूरिया को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूरिया ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो उनकी पैसिव ट्रांसपोर्ट कराते हैं। जिस तरह से जो इनर मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट होती है वहाँ पे यूरिया की ट्रांसपोर्ट के लिए यूरिया ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो हाफ ऑफ यूरिया को रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे ल्यूमेन में क्रिएटिनिन भी होता है, लेकिन क्रिएटिनिन की एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होती, वो पूरा का पूरा जितना भी फिल्टर होता है वो हम उसको एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे डिफरेंट जो आयंस होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन होती है।